हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 25 मार्च एवं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। तो इस मनाने का कारण यह है कि आज 24 मार्च 1988 को रॉबर्ट कोच ने इसकी पहचान की थी। तो इसी दिन को विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थीम क्या है? तो थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। ध्यान रखिएगा, टीबी दिवस की 2020 किस विषय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया? तो ये किया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोयर के एमडी कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ध्यान रखिएगा, गोयर एक कंपनी है, इसका एमडी, गोयर के एमडी कौन है जिन्होंने अपना पद से इस्तीफा दिया? तो ये हैं जे वाडिया। ठीक है, जे वाडिया एक गोयर कंपनी के एमडी थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में औपचारिक स्वदेशी भाषा ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन हुआ? तो ये भी ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। ये आप फिर से देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राज्य में औपचारिक स्वदेशी भाषा ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो जो स्वदेशी भाषा का जो क्रेज घट रहा है उसके लिए अरुणाचल प्रदेश ने एक पहल की शुरुआत की है जिसमें स्वदेशी भाषा के बारे में ज्ञान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी पोर्ट्स ने गंगावरम बंदरगाह की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? तो ये ध्यान रखिएगा 58.1। लगभग अब सभी जगह अडानी ग्रुप कुछ न कुछ परसेंटेज के रूप में गिनते जा रहे हैं। इससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट को भी 50% की हिस्सेदारी खरीद लिए थे। उसके बाद आप ट्रेन के मामले में जानते ही हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर किससे नियुक्त किया गया? तो हम लोग के टेलीग्राम पे ये 3-4 दिन से रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। हेमंत नगराले, जिनको मुंबई पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आप वेस्ट बंगाल का भी एक किया गया है, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स के लेखक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट है हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे। ये रितेश विग हैं, रितेश विग ने यह पुस्तक लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है एनी लोकोटन और जीन फिलिप वासल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पेटेंट सत्यापन के सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं जापान के साथ। ठीक है, ये पेटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल लंदन कप 2021 के लिए किस भारतीय ने लंकाशायर से विदेशी करार किया है? देखिए एस अय्यर हैं। ठीक है, लंकाशायर टीम के जो मेन हेड होते हैं उन्होंने बताया कि यह कप जो होता है युवाओं को मौका दिया जाता है, जिसमें सुरेश अय्यर को सबसे श्रेष्ठ उभरता हुआ युवा चुने हैं के रूप में चुने हैं। बता दें कि इस लंकाशायर टीम से इससे पहले बीवीएस लक्ष्मण, ठीक है, सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर भी खेल चुके हैं। ठीक है, तो अब ये सुरेश अय्यर को एक मौका मिला है, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी सुरेश अय्यर के लिए। बताया जाता है कि सुरेश अय्यर अभी वीवो आईपीएल जो होता है आईपीएल में दिल्ली टीम के कैप्टन भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में सिराज ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश और किस राज्य के द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए समझौता किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने केन नदी प्लस बेतवा नदी दोनों को
एक करने की परियोजना को लागू कर रहा है, जिससे जो ऐसे क्षेत्र हैं जो सिंचाई नहीं हो पाते थे, अब इस दोनों नदियों के सम्मेलन से वो उस जगह पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश में शांति बहाली के लिए सऊदी अरब की पहल का स्वागत किया? तो ये किया है यमन देश। ठीक है, यमन देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग में किस खिलाड़ी के टॉप पर रखा गया? तो ये ध्यान रखिए, शेफाली वर्मा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। भारत महिला टीम के खिलाड़ी शेफाली वर्मा, जो मात्र 16 साल के अभी हैं, उनको आईसीसी T20 में नंबर 1 बल्लेबाज रैंकिंग मिला है। तो ध्यान रखिएगा, शेफाली वर्मा है। ये हमारे भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राज्य कर्मचारियों के लिए 30% वेतन की वृद्धि किया है? तो तेलंगाना राज्य है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 30% वेतन की वृद्धि किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 3 पीएससी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की? तो ये किए हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिए, किस राज्य ने 3 पीएससी महिला बटालियन? तो ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन हुआ? तो ये है मंगलोर। ठीक है, देखिएगा, 2 दिवसीय नंदिनी नदी का महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो ये मंगलौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कोविड पर जागरूकता पैदा करने के संकल्प अभियान की शुरुआत की? तो ये किया है एमपी। यानी कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि इससे कैसे बचें, इसकी कैसे से सुरक्षित रहें, इस लेकर एमपी एक अभियान चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल मानवाधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 24 मार्च को। तो 24 मार्च को 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, एक टीबी दिवस एवं दूसरा मानवाधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2, ये दोनों 24 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शहीद भगत सिंह के स्मारक का उद्घाटन किया गया है। हम कल आया था कि राष्ट्रीय शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, और यह भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के याद में मनाया जाता है। तीनों को इसी 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने कितने मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांट कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया? तो ये 300 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसरो ने कितने मीटर? तो 300 मीटर पे किया है क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 18 देशों के 38 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है? तो ये किया है रूस ने। ठीक है, रूस ने 18 देश के 38 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है, तो ये रूस है। रूस का एजेंसी का नाम है, क्या नाम है? तो रॉसकॉस। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, रॉसकॉस उनका है। जिस प्रकार भारत का इसरो है एवं अमेरिका का नासा है। एक और इसका फैक्ट याद रखेंगे कि अभी तक बोलेगा कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट एक बार में लॉन्च करने का किस देश के पास रिकॉर्ड है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के एक कंपनी स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स, जिसने एक साथ 138 सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे नंबर पर भारत है जो 104 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा एक बार में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है अमेरिका के पास, दूसरा में भारत के पास, और हाल ही में 18 देशों के 38 सैटेलाइट रूस ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गायक ने बंगबंधु पर मोइत्री राग की रचना की? तो पंडित अजय चक्रवर्ती। ध्यान रखिएगा, बंगबंधु पर मोइत्री राग का, ठीक है, मोइत्री राग की रचना की है तो पंडित अजय चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ग्रिड ने किस नाम से ई निविदा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है परनीत। ध्यान रखेंगे, पावर ग्रिड ने किस नाम से ई निविदा पोर्टल? तो परनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रीलंका ने चीन से 3 सालों के लिए कितने बिलियन की मुद्रा विनिमय सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं $1.5 मिलियन। ठीक है, 3 साल के लिए श्रीलंका और चीन में एक करार हुआ है। ठीक है, मुद्रा विनिमय सौदे पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अगले 2 वर्षों में किस पौराणिक नदी के अध्ययन के लिए सलाहकार समिति का गठन किया? तो ये सरस्वती नदी पे ऐसा किया गया है, अगले 2 साल के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर के संगे ज्वालामुखी है जिसका हाल में विस्फोट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक डाउन अंडर द डोम, ये पुस्तक स्वाति पांडे हैं, एक और कोई लेखक है। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल लेखक का नाम दिया है स्वाति पांडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली शतरंज अकादमी स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी उड़ीसा में। ये सब क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के बीच अमलगम डॉट संयुक्त वायुसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा अमेरिका और कनाडा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच अमलगम डॉट संयुक्त वायुसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा। किस देश में स्थित क्यूबेक सिटी के होटल डी ग्लैक्स में महात्मा गांधी की बर्फ की प्रतिमा बनाई गई? ये बनाई गई है कनाडा। ठीक है, क्यूबेक सिटी के होटल डी ग्लैक्स में महात्मा गांधी की बर्फ की प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, तो ये कनाडा किया है, महात्मा गांधी की बर्फ की प्रतिमा बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वन धन विकास योजना के मॉडल राज्य घोषित किया? ये किया है मणिपुर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।